शुभ संध्या मित्रों। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज शाम के समय और दिन में मैं एक व्हाट्सएप पर मैं एक कार्टून देख रहा था। कार्टून में का टाइटल था वी कांट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, so we are going to treat you with the disease symptoms deficit disorders। यानी कि आपको रोग का लक्षण कमी है, इसका इलाज करने जा रहे हैं। हालांकि ये कार्टून है, लेकिन मुझे इसके संदर्भ में कुछ होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में मुझे याद आ रहा है। अक्सर रोगी आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कष्ट बताते हैं। और रोगी के पास ये जब डॉक्टर उनको जांच के लिए कुछ लिखते हैं तो कुछ रिपोर्ट में नहीं आते हैं, यानी कि पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स कुछ नहीं आते हैं। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, आपको कमजोरी है, आप विटामिन खाइए, ये खाइए। लेकिन बिना लक्षण के, बिना पैथोलॉजी के प्रिस्क्राइब वो लोग नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको खाली एंटीबायोटिक्स कुछ दे देंगे कि हो सकता है कुछ ये होगा, या नहीं तो कुछ विटामिन दे देंगे, कुछ टॉनिक की बात करेंगे और आपको लाइफ स्टाइल की बात करेंगे। लेकिन सारे चीज को ठीक रहने के बाद भी जब ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए सोचना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, कोई भी बीमारी जब शुरू होता है तो पहले वहां पर एक सेंसेशनल लेवल पर डिजॉर्डर्स होता है, और उसके कोई रिएक्शंस आपको फिजिकल बॉडी पर कोई पैथोलॉजी के रूप में नहीं दिखलाई पड़ता है, कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और ऐसे में कभी हम लोग सोचते हैं कि क्या सोचना चाहिए। तो हम लोग तो चूंकि होम्योपैथी में टोटेलिटी पर करते हैं, सेंसेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करके हम लोग इलाज करते हैं। तो इस सेंसेशन में एक, लेकिन इसी संदर्भ में मैं एक रूब्रिक्स की चर्चा करना चाहूंगा कि जो जेनरलिटी चैप्टर में है, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर में कोई वाइटल चेंजेस हो रहे हैं और उसकी कोई प्रतिक्रिया आपको जो दिखलाई नहीं पड़ रही है पैथोलॉजिकल लेवल पर, तो हम लोग उसको लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे आपने, या नहीं तो कोई पैथोलॉजी आप देख रहे हो, शरीर पर स्किन है जो है सो वाइट डिस्कलर्ड है, लेकिन उस डिस्कलर्ड के साथ में आपका कोई सेंसेशनल इमेज नहीं बन रहा है, कोई मॉडलिटीज नहीं बन रहा है, लोकेशंस भी कोई वेल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो वहां पर हम लोग इसको कहते हैं जहाँ की तालमेल नहीं बैठता है। तालमेल नहीं बैठता है लोकेशन, ये आपको सेंसेशन में और पैथोलॉजी में तालमेल नहीं बैठता है। तो वहां पर हम लोग सोच सकते हैं कि लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस, वहां पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस, जिसको कि हम लोग अपने लाइफ में यूज करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस आपका रूब्रिक के रूप में कुछ दवाइयां इसके अंदर में दी गई हैं, और उन दवाइयों को आप इस्तेमाल करके अन्य रूब्रिक्स के साथ में लेकर के आप इसको चल सकते हो। एक हम लोगों के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको हम लोग लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस को देखें, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस के विषय में हम लोग सोचे, है ना। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस के विषय में कुछ हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें रूब्रिक रूब्रिक के रूप में। अ, ये जो रूब्रिक्स है आपको जेनेटिक चैप्टर के अंदर में है, और जेनेटिक जेनरलिटी के में है। और इसमें क्या होता है कि रोगी में औषधि देने का कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता है। एक तो ये अर्थ निकल सकता है, या शरीर में किसी भी चिकित्सकीय रोगजन्य स्थिति में उचित प्रतिक्रिया नहीं देता है। देखिए, मैं जो बोल रहा था वही है, दवा देने पर कोई आपका इफेक्ट नहीं दिखलाई पड़ता है, है। दूसरा है तीव्र रोग के बाद भी रोगी में अपेक्षाकृत सुधार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऐसे हो जैसे टाइफॉइड है, वीकनेस है, प्रोलॉन्ग्ड एपेथी है। तो यहाँ पर रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? रिएक्शंस का मतलब होता है आपको अंदर में प्रतिक्रिया देना। जब दवा दोगे तो प्रतिक्रिया होगी, चाहे कोई भी चीज बाहरी उसका होगा, उसका
प्रतिक्रिया होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। तो खास करके ये मुझे लगता है कि बहुत ही क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। और इसमें रोगी जो है तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं होती है, चाहे रोगी को दवा दी जाए, चाहे रोगी रोग है। और एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स को दिखाई पड़ता है, जो कि आपको इसमें आपका जो है तो एक और बात हम लोग सोच सकते हैं, जनरलिटी रिएक्शंस लैक ऑफ इन क्रॉनिक डिजीज। यानी कि क्रॉनिक डिजीज में भी होता है, जैसे बहुत सारे समय लंबे समय तक लोग कैंसर से है या दम्मा से है, ट्यूबरकुलोसिस से है, तो उस पर दवाई दे रहे हैं, आपको ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं। फिर जेनरलिटी में एक ससेप्टेबिलिटी डिमिनिश्ड है ना, एक रूब्रिक्स और है ससेप्टेबिलिटी डिमिनिश्ड। ये भी आपका है, दवाइयों के कारकों का वातावरण के प्रति संवेदनशीलता नहीं रहती है, रोगी किसी भी उत्तेजना का प्रभाव नहीं दिखलाता है। और जेनरेटिव में आपका फूड एंड ड्रिंक्स में भी आता है डिजायर नथिंग, है ना, डिजायर नथिंग। यानी कि कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, एवर्सन होता है, उदासीनता होती है। और माइंड में इंडिफरेंसेस एपैथी के रूप से में भी आप इसको कर सकते हैं। आप रोगी जो है तो कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मानसिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, सामने में कुछ भी गुजर जाता है। तो ये एक इसके लिए हम लोगों को लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस के लिए कुछ हम लोग को वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई दवाई देना पड़ता है। तो कुछ जो अक्सर इंटरकरेंट रेमेडीज की चर्चा की जाती है, उस इंटरकरेंट रेमेडीज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। और लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस को हम लोग क्लिनिकल गाइड के रूप में भी देखते हैं, जो यह बताता है कि रोगी प्रतिक्रिया क्षमता रिएक्टिव पावर समाप्त हो चुकी है। और यह जेनेटिक में ये आता है, और कभी कभी माइंड के संदर्भ में, मन के संदर्भ में भी होता है। यानी कि रोगी के जीवनी शक्ति को पुनर्जीवित करने का इसमें तात्पर्य होता है, रोगी के जीवनी शक्ति का। तो ये जीवनी शक्ति का जो तात्पर्य है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये आपका जो डायनेमिक्स, बॉडी का जो डायनेमिक्स है, हम लोग बहुत सारे समय में लक्षण देखते रहते हैं लेकिन उसके एनर्जी लेवल को नहीं देखते हैं। मोडेलिटीज भी नहीं आता है ना, मोडेलिटीज भी नहीं आ रहा है। जब आपके शरीर में वातावरण में आप जी रहे हो, तो जी रहे हो तो आपको ठंडा के समय में ठंडा की प्रतिक्रिया नहीं होगी, गर्म के समय में गर्म की प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये आपका लैक ऑफ रिएक्शंस का हो जाता है, यानी कि आप उससे एडजस्टेड हो जाते हैं, एकोमोडेटेड हो जाते हैं, आप में प्रतिक्रिया करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और यह प्रतिक्रिया करने की क्षमता आपके डीप एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, और वाइटल फोर्स का एक ज्यादा डिप्रेस्ड स्टेट में जाने का अवस्था को जिक्र करता है। ये एक महत्वपूर्ण है, इसको कंसिडर करने के लिए इसमें बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं, लेकिन इस रूब्रिक्स का कंसिडर करके हम लोग अपने अभी में ध्यान में रख करके हम लोग रोगियों के साथ में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हम लोगों के लिए है। और इसमें जो जनरली आप मेडिसिन देखेंगे वह आपके बॉडी के मेंटल स्टिमुलेशन, है ना, एक स्टिमुलेट करने का होता है, एक उसके अंदर में एक तीव्रता लाने की कोशिश की जाती है। इस रूब्रिक्स के माध्यम से हम लोग उसको सोचने का लिए हम लोगों को बाध्य होना चाहिए। रूब्रिक्स के लिए दवा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको आपकी सोच होनी चाहिए कि आप उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आपको दवा देने के बाद में परिवर्तन होनी चाहिए, और परिवर्तन नहीं हो रही है तो पहले हम लोग तो यही मान के बैठ जाते हैं कि हमारा दवा गलत है। तो दवा गलत है, फिर दवा गलत के लिए फिर चुनाव करते हैं, फिर दूसरी दवाई आती है तो वह भी गलत हो जाता है। लेकिन जब आप इस बात पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस की बात भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए आपका टोटलिटी एकदम सही है, तो आपको सिर्फ पोटेंसी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, पोटेंसी का एडजस्टमेंट करना होगा। अगर डीप सेंसिटिव लेवल पर जाना होगा तो उसको ज्यादा जाकर वाइटल फोर्स के पास जाना पड़ेगा, तो हम लोग को हाइयर पोटेंसी में जाना पड़ेगा। ये सोचने के लिए हमारे लिए एक मुद्दा मिल जाता है कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करें।
तो इस पर परिचर्चा पर आपको क्या आपका व्यूज होता है, क्या आप सोचते हो, ये भी मुझे बताइए। मैं जो समझा सोच रहा था वो मैं आपसे साथ में साझा किया। और ये कार्टून जो है तो उन लोगों के लिए ज्यादा है जो खोजे आज के समय में कि ये मेंटल डेफिसिट डिजॉर्डर्स का जो है कहते हैं ना, क्या कह रहे हैं कि इसमें मेंटल डेफिसिट डिजॉर्डर्स, तो ये आपको खोजने के लिए वहां पर आपको उनके साथ में परिचय किया जाता है। तो आज इसके साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी एक सेशन में। इसके साथ में आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मृदुल आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।